जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। तो गुणनखंड में जितने भी प्रश्न पढ़ते हैं ये सारे प्रश्न एक साथ पढ़ेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए ध्यान देंगे कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 72 से कौन कौन से प्रश्न हल करेंगे। ध्यान देंगे सारे प्रश्नों को पूछा गया 72 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी। तो ध्यान देंगे जैसे कि हमें पढ़ाया गया है बचपन में 72 के गुणनखंड अगर करने हैं तो इस विधि से गुणनखंड करते हैं। तो 2 से काटेंगे 36 बार में, फिर 2 से ये कटेगा 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से ये 3 बार में और 3 से 1 बार में। तो इसको तब तक विभाजित करना है जब तक 1 ना आ जाए। तो ये होंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 कितनी बार आया है? 3 बार। और 3 कितनी बार आया है? 2 बार। यानी 2 की घात 3 और 3 की घात 2, यही अभाज्य इसके गुणनखंड होंगे। लेकिन जो हमें हल करना है, ध्यान देंगे सभी, या इस प्रकार से एग्जाम में नहीं करना। अगर इस प्रकार से करेंगे गुणनखंड विधि से तो इस गुणनखंड विधि से करने में काफी समय लगेगा और बगल वाला आपसे ज्यादा क्वेश्चन कर लेगा उतने ही समय। तो आइए ध्यान देंगे कैसे करना है। यहाँ पे माइंडली कैलकुलेशन करने हैं। तो ध्यान देंगे 72 के गुणनखंड करने हैं। तो 72 होता है 8 गुणा में 9, 8 9 72। 8 होता है कितना? 2 की घात 3 और 9 होता है 3 की घात 2। इनका जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 72। अब ध्यान देंगे हमसे पूछा गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ पे जो हमने तोड़ा है 2 और 3 अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ दिया। इसको तब तक तोड़ना है जब तक टूटे, और जब ना टूटे तो वहीं पे छोड़ देना है। तो हमने क्या किया? तोड़ दिया कम से कम में। अब क्या करना है? यदि हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो क्या करेंगे? इनकी जो पावर दी गई है उनको जोड़ लेंगे, 3 और 2 मिलाकर 5। तो यहाँ पे जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 5। अब आइए ध्यान देंगे अगला प्रश्न पूछा गया है कुल गुणनखंडों की संख्या। तो जब कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी जाएगी तो क्या करना है? जो इनकी पावर दी गई है उस पावर में +1 कर लेंगे और हल कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 की घात 3 लिखी हुई है तो 3 में 1 जोड़ देंगे, और यहाँ पे 3 की घात 2 है तो इसमें भी +1 कर देंगे, 1 बढ़ा देंगे और गुणा कर लेंगे। तो 3 1 4 गुणा 3 4 3 12। इस प्रकार से जो हमारे पास टोटल गुणनखंड 72 के आएंगे वो कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आइए आगे ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन कुल गुणनखंडों की संख्या का योग पूछा गया। यानी जितने भी गुणनखंड हैं उन सभी का जोड़ कितना होगा ये पूछा गया। तो क्या करेंगे? ध्यान देंगे इस प्रकार से प्राइम फैक्टर कर लेंगे। प्राइम फैक्टर करने के बाद यहाँ जो लिखा हुआ है इनको 0 से लेकर उतनी घात तक लिखेंगे। तो ध्यान देंगे इसको लिखेंगे 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3, और गुणा लगा है तो गुणा लगा देंगे। इसी प्रकार से इसको लिखेंगे 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2। इस प्रकार से सारे लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 की घात 0 का मान 1 होगा। किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मान क्या होता है? 1। यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे हो जाएगा 8। इस प्रकार से इसको भी लिखेंगे 1 प्लस 3 प्लस में 9। इन सभी को जोड़ लेंगे, 8 4 12 3 15 आ जाएगा, गुणा 9 3 12 1 13 आ जाएगा। अब इन सभी का अगर गुणा करेंगे तो जो आएगा वो कुल गुणनखंडों की संख्या का जोड़ आएगा। तो 15 3 45 के 5 हासिल 4, 15 1 के 15 4 19। तो ये टोटल जो जोड़ आएगा वो 195 हो जाएगा हमारा आंसर, कि कुल गुणनखंड जो होंगे इन सभी का जोड़ कितना? 195 हो जाएगा। अब इसी प्रश्न में को देखते हुए अगला प्रश्न है कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, यानी इसमें कितने सम गुणनखंड होंगे। तो कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? इसी प्रकार से प्राइम फैक्टर कर लेना है कोई भी प्रश्न हो। उसके बाद हमें चाहिए सम गुणनखंड। तो आपको पता है कि कोई भी संख्या हो उससे को अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो वो क्या देती है? सम देती है। तो ध्यान देंगे इसी प्रकार से क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इनमें से 1 2 को बाहर निकाल लेना है। 1 2 हमने बाहर निकाल लिया, तो 2 3 थे 1 निकाल लिया, तो बचे कितने? 2 गुणा में 3 की घात 2। इस प्रकार से अब बाहर वाले से हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ अंदर वालों से मतलब है। यहाँ पे घात कितनी लिखी हुई है? 2, तो घात में 1 जोड़ देंगे तो 2 प्लस में 1, गुणा यहाँ पे घात है 2 प्लस में 1।
इस प्रकार से जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 गुणा में 3, तो कुल मिलाकर जो आंसर आएगा वो 3 तक का 9। तो यहाँ पे सम गुणनखंडों की जो संख्या निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी? 9। आइए आगे देखते हैं, यदि यहाँ पे पूछा जाए विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। ध्यान देंगे सभी, जब विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो यहाँ पे जितने भी फैक्टर हमने निकाले हैं इनमें सम वालों को हटा देना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 की घात 3 क्या है? सम, इसको हटा देंगे। अब हटा दिया हमने तो बचा हमारे पास कितना? 3 की घात 2। ये बचा हुआ है 3 की घात 2। तो अब 3 घात पे क्या करते हैं? +1 करते हैं, तो इसकी घात 2 है, तो 2 + 1 कर देंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा 3 निकल के आएगा। तो विषम गुणनखंडों की जो संख्या निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी? 3। तो देख लेंगे टोटल गुणनखंड कितने? 12, जिसमें 9 सम है और 3 विषम, 9 3 12। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। अब इस प्रश्न में पूछा गया पूर्ण वर्ग कितने गुणनखंड होंगे। ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग होंगे? तो क्या करेंगे, इनको फैक्टर कर लेंगे, 2 की घात 3 और गुणा में 3 की घात 2, इस प्रकार से बन जाएगा। अब क्या करना है, पूर्ण वर्ग चाहिए। तो आपको सभी को पता है किसी भी संख्या की घात यदि सम है तो वह पूर्ण वर्ग होगी, अगर सम नहीं है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो ध्यान देंगे, इसको क्या लिखेंगे? 2 की घात 2, ये 2 की घात 2 क्या है? पूर्ण वर्ग है। और 1 2 हमारा बच गया तो 2 की घात 1। अब यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे 3 की घात 2, 3 की घात 2 कितना होता है? 9, एक पूर्ण वर्ग है, इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब ध्यान देंगे 4 पूर्ण वर्ग है और 9 भी पूर्ण वर्ग है, तो ये 2 पूर्ण वर्ग नहीं, इसलिए इसको नहीं लेंगे, इसको हटा देंगे यहां से। अब ध्यान देंगे 4 की घात कितनी है? 1, और यहाँ पे 9 की घात कितनी है? 1। तभी देखा हमने पिछले क्वेश्चनों में जो पावर होती है उसमें +1 करते हैं, तो यहाँ पे पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे कितना? 2। यहाँ पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ देंगे कितना? 2। 2 दूना 4। तो यहाँ पे 4 गुणनखंड ऐसे हैं जो क्या है? पूर्ण वर्ग है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर पूर्ण घन वाला क्वेश्चन पूछा गया तो क्या करेंगे, यहाँ पे पूर्ण घन रखेंगे। घन किसका होता है? घात 3 वाले का होता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे जो संख्याएं लिखी हुई उनमें देखेंगे 2 की घात 3 क्या है? पूर्ण घन है, एक जोड़ा निकल आया ये। इसी प्रकार से ये 3 की घात 2 9 लिखा हुआ है, ये पूर्ण घन नहीं बनेगा। जब ये 3 की घात 2 पूर्ण घन नहीं बनेगा तो इसको नहीं लेना है। क्या करना है? इसको नहीं लेना है। जब नहीं लेना है तो अब बचा हमारे पास ये, तो 2 की घात 3 यानी 8 पूर्ण घन है, और पावर कितनी है? 1। तो पावर में 1 और जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 2। तो यहां से पता चल गया कि पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 2। आइए ये सारे प्रश्न के आंसर जो है एक बार फिर से देखते हैं। ध्यान देंगे सभी कैसे प्रूफ करेंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पर क्या करना है, लिखेंगे 72 और 72 के सारे फैक्टर नोट करेंगे। यानी 72 किस किस से कटेगा? तो 72 1 से कटता है, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से कटता है, 6 से कटता है, 8 से, 9 से, 12 से कटेगा, 18 से कटता है, 24 से कटेगा, 36 से कटेगा और 72 से कटेगा। इन सभी से 72 कटेगा। तो यहाँ पे ये सभी क्या है? 72 के टोटल गुणनखंड है। कितने हैं? गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 72 के कुल कितने गुणनखंड हैं? 12 हैं। अब यहाँ पे पूछा जाए कि 72 के गुणनखंडों का योग, तो इन सभी को हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 95 आ जाएगा। आगे ध्यान देंगे यहाँ पे पूछा गया था सम गुणनखंड, तो हमने कितने निकाले थे? 9। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो 1 सम गुणनखंड है, 4 सम गुणनखंड है, 9 सम गुणनखंड है और 36। तो इस प्रकार से ये ध्यान देंगे सम गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ पे 2 सम है, 4 3 हो जाएंगे, 4 5 6 7 8 और 9। इस प्रकार से 72 के 9 सम गुणनखंड हो जाएंगे। यदि विषम की बात करें तो विषम कितने हो जाएंगे? तो 1 और यहाँ पे कितना? 2 और ये 3। इस प्रकार से 3 विषम गुणनखंड हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है पूछा गया था पूर्ण वर्ग से, तो कितने गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग, तो ध्यान देंगे 36 पूर्ण वर्ग है, और बात करेंगे 9 पूर्ण वर्ग है, 4 पूर्ण वर्ग है, 1 पूर्ण वर्ग है। तो ये क्या है? पूर्ण वर्ग वाले गुणनखंड है। यदि पूर्ण घन की बात करें तो पूर्ण घन वाले कितने हैं? तो 2, 1 8 है और 1 कितना है? 1। तो कुल मिलाकर सारे आंसर यहाँ से सेटिस्फाई हो चुके हैं।
तो अब आइए कुछ नए प्रश्न करेंगे एग्जाम की दृष्टि से जो पूछे गए हैं। पहले तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास है 216। क्वेश्चन दिया गया है 216 के 216 के सारी चीजें हमें निकालनी है, अभाज्य गुणनखंड सारे। ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 216 को तोड़ेंगे। 216 6 की घात 3 का मान है, यानी 6 का क्यूब है। 6 क्या है, तो 2 गुणा में 3 है। अब इसमें घात 3 थी तो इसलिए घात इसमें भी 3 हो जाएगी। अब हमें पूछा जाता अभाज्य गुणनखंड कितने। अभाज्य गुणनखंड को अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कितने हैं, तो इनकी पावर को जोड़ लेते हैं। 3 और 3 जोड़कर कितना, 6 यहाँ पर प्राइम फैक्टर है। ये तो पूछा जाता कुल फैक्टर कितने हैं, तो क्या करते हैं, इनकी जो पावर है उसमें एक जोड़ते, 3 1 4, 3 1 4, इनका गुणा कर देते। तो नंबर टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, तो टोटल फैक्टर 16 हो जाएंगे। अब इसी प्रश्न में यदि पूछा जाता है कि टोटल फैक्टर का सम कितना होगा, तो लिखते 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, और इस प्रकार से यहां पर भी लिखते हैं 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3। अब इनको हल करते हैं तो यहाँ पे 8 4 12, 12 2 14, 15 यहाँ पे आ जाता। यहाँ पे हल करेंगे 27 और 3 30, 30 9 39 1 40। इनको जब हल करेंगे तो 15 चौको 60 और एक 0, तो 600 यहाँ पे आ जाता टोटल गुणनखंडों का योग। तो सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 600। अब यहीं पर पूछा जाता है कि सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे, तो आइए देखते हैं सम गुणनखंडों की संख्या। तो क्या करेंगे, यहाँ पे किसी भी संख्या को 2 से गुणा कर दे तो वो सम बनाती है, तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बाहर निकालेंगे। 1 2 को हम बाहर निकाल लेंगे और बाकी सभी को अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे 2 3 था तो 1 निकाल लिया, 2 बचा, वो गुणा में 3 की घात 3। क्या करना है, बाहर वाले से हमें कोई मतलब नहीं रखना है, सिर्फ अंदर वाले से ही मतलब रखना है। तो 2 की घात 2 है तो इसमें घात 1 जोड़ेंगे तो कितना, 3। यहाँ पे घात 3 है, जोड़ेंगे 4, इनका गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 12। तो ये जो हमने निकाला सम गुणनखंड निकाला, तो इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे, तो इवन जो फैक्टर हो जाएंगे इन, ये हो जाएंगे 12। यहीं पे ऑड फैक्टर पूछता, ऑड मतलब विषम फैक्टर कितने होंगे। ये हमने निकाले सम, अब पूछेगा विषम फैक्टर यानी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई। तो आइए ध्यान देंगे, तो इस प्रकार से जब हम लिख लेंगे तो क्या करना है, सम को हटा देना है, काउंट नहीं करना है, विषम को काउंट करना है। ये 2 सम है इसलिए हटा देंगे। अब 3 लिखा हुआ तो 3 की घात 3, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इसमें जो पावर लिखी हुई है उसमें +1 कर देंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा कितना आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। अब हमसे पूछा गया पूर्ण वर्ग वाले गुणनखंड कितने होंगे, पूर्ण वर्ग वाले ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। तो ध्यान देंगे क्या करना है, इनको पूर्ण वर्ग में तोड़ना है। तो 2 को पूर्ण वर्ग में तोड़ना है, किसी भी संख्या की घात सम बना दे तो वो पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो 2 की घात 2 की पावर 1। अब यहाँ 3 था तो 2 ले लिया, अभी बचा कितना, 1, गुणा 3 की घात 2 लिखेंगे। यहाँ पे 3 था, अभी 3, 1 बचा हुआ है, इस प्रकार से। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, तो ये 2 की घात 2 यानी 4 है, 3 की घात 2 यानी 9 है। तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग। 2 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसे नहीं लिया जाएगा। ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है तो नहीं लिया जाएगा। इस 4 की पावर 1 है और इस 9 की पावर 1 है, तो इसकी पावर में 1 जोड़ेंगे 2, इसकी पावर में 1 जोड़ेंगे 2, इनका गुणा करा देंगे। तो पूर्ण वर्ग पावर वाले पूर्ण वर्गों की संख्या निकल के आ जाएगी कितनी, 4। यहीं पे यदि पूछा जाता है ऐसे कितने गुणनखंड है जो पूर्ण घन है, तो क्या करेंगे, ध्यान देंगे। इसी प्रकार से हल करते हैं। पूर्ण घन का मतलब घात 3 होनी चाहिए। तो घात 3 का मतलब घात 3 रखनी है, यहाँ पे पावर 1, घात 3 यानी 8, 8 ये पूर्ण वर्ग है, और यहाँ पे 27 ये पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो इनको जोड़ लेंगे तो 1 और 1 2, गुणा में 2 दूना 4। तो ये पूर्ण घन वाले जो गुणनखंड निकल के आ जाएंगे उनकी संख्या भी कितनी हो जाएगी, 4। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्नों को हल करना है। अब आइए एक विशेष प्रश्न पर बात करते हैं। जैसे कि हमें प्रश्न दिया गया है 60। ध्यान देंगे, प्रश्न दिया गया है 60 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 3 से विभाजित हैं। 60 के कितने गुणनखंड 3 से विभाज्य हैं।
ऐसे कितने गुणनखंड हैं, यानी 3 से कटने वाले हैं। तो क्या करेंगे, 60 को तोड़ लेंगे। 60 को तोड़ेंगे, 15 चौको 60, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर लिख देंगे, 15 क्या होता है 3 गुणा में 5। इस प्रकार से तोड़ लेंगे। अब आगे ध्यान देंगे, ये हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। क्वेश्चन किससे पूछा गया था, 3 से विभाज्य पूछा गया था। तो क्या करेंगे, 3 को बाहर कर लेंगे। 3 को हमने बाहर कर लिया, तो बचा हुआ है 2 की घात 2 और 5, ये बचा हुआ है, और कुछ इसके अलावा नहीं बचा हुआ है। तो इनकी जो पावर है उसमें +1 कर लेंगे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इसकी पावर 1 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इनका गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6। तो 60 के 6 गुणनखंड ऐसे हैं जो 3 से विभाज्य हैं। इसी प्रकार से यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि 4 से कितने विभाज्य है, तो 4 को बाहर कर लेंगे। तो आइए ध्यान देंगे कैसे करना है। यही क्वेश्चन पूछा गया कि 72 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं, 72 के कितने गुणनखंड हैं जो 4 से विभाज्य हैं। तो क्या करेंगे, 72 को तोड़ेंगे। 72 क्या होता है 9 अठे 72, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, और 2 क्या होता है 8 क्या होता है 2 का क्यूब। इस प्रकार से तोड़ लेंगे। 4 से विभाज्य कहा गया, इसलिए 4 को निकालेंगे। 4 क्या होता है 2 की घात 2 का मान होता है, तो यहाँ से 2 की घात 2 निकालेंगे, यानी 4 निकल गया। अब यहाँ पे बचा है 2 की घात 1 गुणा में 3 की घात 2, यही बचा हुआ है हमारे पास। 2 की घात 2 का मतलब 4 होता है, 4 हमने निकाल लिया, ये 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 2, इस प्रकार से कर लेंगे। बाहर वाले से हमें कोई मतलब नहीं रखना। अब ध्यान देंगे, इसकी पावर 1 है तो 1 जोड़ देंगे 2, 2 है तो 1 जोड़ देंगे 3, और इनका क्या करा देंगे गुणा, तो यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा 6। 4 से विभाज्य जो संख्याएं हैं वो कितनी 6। तो यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब जो क्वेश्चन बचे हुए हैं प्रीवियस ईयर के, इन सभी को वीडियो के लास्ट में लगा दिया जाएगा, आप सभी देख के हल कर लेंगे।